नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्लॉक और कैलेंडर को जो है पढ़ा था पार्ट 1, और आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाएं और देखते हैं कि आज हमारे सामने क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चंस किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि वीडियो का जो आपका जो है एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द, उसका जो है वीडियो का कंप्लीट कोर्स बैच भी आपको प्रोवाइड किया गया है, प्रैक्टिस बैच भी प्रोवाइड किया गया है और साथ में वीडियो किताब भी प्रोवाइड किया गया है। तो कंप्लीट पैकेज है आप सबके साथ में स्टडी 91 के द्वारा आपको प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बेहतर जो है आपको विकल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है कि एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। आपको बताना है 20 बार, 21 बार, 22 बार या फिर 24 बार। तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार आपस में मिलती हैं। ठीक है, मिलने का मतलब है घड़ी की दोनों सुइयां आपस में तभी मिलेंगी जब आपस में 0 अंश का कोण बनाती हैं। जैसे राइट 12 बजा है घड़ी में, अगर जब राइट घड़ी में 12 बजता है तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। और ऐसा एक घंटे में एक बार जरूर होता है, ऐसा एक घंटे में एक बार जरूर होता है, लेकिन 12 घंटे में 12 बार न होकर 11 बार होता है। और क्यों होता है? अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो पूरी क्लॉक की क्लास पढ़ी है, वहां पर मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में पूछ रहा है, तो 24 घंटे में 11 का डबल कितना हो जाएगा? 22 बार। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा तीसरा। तो पहले का जो आंसर होगा तीसरा, और अगर आपने पहले का तीसरा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड नंबर। आइए चलते हैं एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे। करा कि निम्न में से लीप ईयर कौन है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दूसरे में कि इनमें से लीप ईयर कौन सा होगा। तो इसको ध्यान से देखें और बताएं कि लीप ईयर का पार्ट कौन होगा। 1901 लीप ईयर है, 1801 लीप ईयर है, 2001 लीप ईयर है या 2014 एक लीप ईयर है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अब आपको बताना है ये लीप ईयर की संख्या तभी बता पाओगे जब आपको शताब्दी वर्षों के बारे में पता होगा, सेंचुरी ईयर के बारे में पता होगा। और ये सब सारी चीजें मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूं। जो पहले से बच्चे यहाँ पर रेगुलर जुड़े हैं और जो नए बच्चे होंगे, कैलेंडर की पूरी क्लास एक बार आप जाके देख लीजिएगा। बहुत डिटेल से मैंने कैलेंडर को पढ़ाया है और अगर एक बार उसको पढ़ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैलेंडर में फिर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। 1901 आपको पता है कि 1901 जनरल ईयर की कैटेगरी में आता है, ये सेंचुरी जनरल ईयर है। 1800 भी एक जनरल ईयर है और यहाँ पर 2014 भी एक जनरल ईयर है। क्यों? क्योंकि अगर कोई शताब्दी वर्ष होता है, अगर कोई शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से डिवाइड करते हैं। किससे? 400 से। इसको भी हम 400 से डिवाइड करेंगे। इसको अगर कोई शताब्दी वर्ष नहीं है तो उसको लीप ईयर पहचानने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों ये 400 से क्या है? डिवाइड है। अगर 400 से कोई संख्या डिवाइड होती है तो लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो लीप ईयर कौन है? तो लीप ईयर 2000, क्योंकि 1900 400 से डिवाइड नहीं है, 1800 400 से डिवाइड नहीं है, 2014 4 से डिवाइड नहीं है। इसलिए अगर कोई भी संख्या 400 से डिवाइड है वो लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो आंसर होगा वो थर्ड वाले में जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर थर्ड किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका सही होगा। 2 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है? एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है। उसी दिन अर्थात शुक्रवार को इसका निस्तारण करता है। तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का बोलो भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर क्या होगा? बताओ भैया। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। प्रश्न कह रहा है कि जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एक कार्यालय में दोपहर के समय आवेदन पत्र आता है। ठीक है, तो पहले यहां पर कार्यालय में आता है, ध्यान से देखिएगा। पहले यहां पर कार्यालय में आता है और दोपहर में आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को, तो यहां पर अगले दिन उसी संबंधित शाखा को क्या कर दिया जाता है? संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को, अगले दिन जो आवेदन है उससे संबंधित अधिकारी को पहुंचा दिया जाता है।
उससे संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को इसका निस्तारण करता है। मतलब इस दिन कौन सा वार था? फ्राइडे था। इस दिन कौन सा वार था? फ्राइडे था। तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? तो फ्राइडे से पहले हमको मिलता है थर्सडे, और थर्सडे से पहले हमको क्या मिलता है? वेडनेसडे। तो कार्यालय में सबसे पहले आया था प्रार्थना पत्र, तो कार्यालय में दोपहर के समय, तो जो प्रार्थना पत्र था वो कार्यालय में वेडनेसडे के दिन प्राप्त हो गया था। वेडनेसडे मतलब बुधवार को। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने तीसरे का सेकंड वाला आंसर किया है तो आपका प्रश्न सही होगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा। कहा कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का पहला दिन क्या होगा? ये तो प्रश्न में थोड़ा सा गलती लग रही है। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का पहला दिन, तो अगले वर्ष का पहला दिन ना, तो अगले वर्ष का लिखा तो है यहां पर, तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? बताओ भैया। किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है। मान लो अगर साधारण वर्ष की बात करें, जैसे यहां पर देखा जाए, जैसे मैं कह दूं कि यहां पर 1 जनवरी 2014 क्या है? एक साधारण वर्ष है। तो कह रहा कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार मतलब क्या था? संडे था। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है। अगर 1 जनवरी 2014 को संडे है तो 31 दिसंबर 2014 को क्या होगा? संडे ही होगा, क्योंकि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो अगले वर्ष का पहला दिन, तो अगला वर्ष यहां पर क्या आएगा? अगला वर्ष यहां पर आएगा 1 जनवरी 2015। तो अगर 31 दिसंबर को संडे था तो यहां पर कौन सा वार हो जाएगा? मंडे, और मंडे का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो चौथे का जो आंसर होगा चौथा वाला आएगा। और अगर आप लोगों ने चौथे का चौथा वाला आंसर किया है तो ये प्रश्न दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चौथे का कहां जाएगा? चौथे वाले में। तो ये आप सबको याद रखना है। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, क्योंकि अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है तो उस वर्ष में सिर्फ एक दिन का अंतर आता है। अगर 1 जनवरी 2014 को संडे था तो एक दिन आगे चले जाएंगे 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में सिर्फ आपको एक दिन आगे जाना है, संडे की जगह आपको मंडे मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम दिन समान होता है, तो दोनों में सिर्फ एक दिन का ही अंतर आता है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने चौथे का चौथा आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 के चिन्ह लगे हुए हैं, एक दर्पण पर सामने उल्टा रखा गया है। किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है, तो वास्तविक समय क्या था? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 5 का सही आंसर क्या होगा। मान लो आपके पास एक घड़ी है इस प्रकार से, ये घड़ी है। तो प्रश्न कह रहा है कि एक घड़ी जिस पर केवल 3, 6, 9, 12 बजे हैं, तो यहां पर 12 होता है, यहां पर 6 होता है, यहां पर 3 होता है और यहां पर क्या होता है? 9 होता है। एक दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। किसी व्यक्ति को प्रश्न कह रहा है कि दर्पण पर 9:50 बजे दिखता है। किसी व्यक्ति को दर्पण पर कितना दिखता है? 9:50 का समय दिखता है। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई। बताओ क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर घड़ी को उल्टा रख देंगे तो पहले आपको ये ध्यान देना है। तो घड़ी को अगर उल्टा रख देंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 6 यहां पर आएगा और 9 यहां पर आएगा। तो पहले हम इसको क्या करेंगे? पहले हम इसको 11:60 से घटा देंगे। तो 11:60 से घटाएंगे तो 60 में 10 जाएंगे, 50 बचेगा कितना? यहां पर 10 आएगा। 60 में 50 घटाएंगे 10 आएगा। और 9 में 11 और 9 की बात करें तो यहां पर कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। और अगर घड़ी को उल्टा रखेंगे, ध्यान दिखेगा, और अगर घड़ी को उल्टा रखेंगे तो समय क्या करेगा? बदल जाएगा। तो यहां पर जब घड़ी को उल्टा रखेंगे तो यहां पर होता है 8। 8 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? इसके साथ। और यहां पर 10 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? यहां पर 2 की जगह 8 होगा और 10 की जगह यहां पर 40 होगा। तो आंसर के रूप में आएगा 840। तो 5वें का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा 840।
और अगर आपने 8:40 आंसर दिया होगा तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का जो बैच है मात्र 249 रुपए में, और अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हिंदी का इंडिविजुअल का नया बैच जो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न ने कहा कि यदि किसी माह की 23 तारीख को कौन सा वार था, संडे था, रविवार था, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले, बताओ भैया 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले की बात कर रहा है, तो 2 सप्ताह मतलब कितने होते हैं, 14 दिन, और 2 सप्ताह और 4 दिन पहले तो 4 दिन, तो 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो 18 में अगर 7 घटाएंगे 7 दूना 14, तो यहाँ पर 4 आएगा। तो संडे से आपको क्या करना है, 4 दिन पीछे जाना है। संडे से 4 दिन पीछे जाएंगे, या तो फिर संडे से आप 3 दिन आगे चले जाओगे। तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर के रूप में आएगा, अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है ना, तो यहाँ पर संडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे के संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे और ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो यहाँ पर जो उत्तर के रूप में आएगा वेडनेसडे, बुधवार, और बुधवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आएगा आंसर तीसरा। एक तरीका आप ये हो गया, क्योंकि उसने कहा कि 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 14, 7 और 7 14, और कितने दिन पहले, और 4 दिन पहले, तो 14 और 4 टोटल 18, 18 में 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर मतलब और डेज की संख्या। तो हमको फाइनली संडे से 4 दिन पीछे जाना था, तो संडे से 4 दिन पीछे जाएंगे। तो संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, और थर्सडे से पहले वेडनेसडे। बात वही होती है, 4 दिन आगे जाने से अच्छा है कि 3 पीछे जाने से अच्छा है कि 3 दिन आगे चले जाओ। क्यों, क्योंकि पीछे जाने में तकलीफ होता है लेकिन आगे जाने में कोई तकलीफ नहीं होता। 3 दिन मैंने क्यों लिया, क्योंकि सप्ताह होता है 7 दिन का, तो 7 में 4 घटाया 3, तो जो 4 दिन पीछे जा रहे थे, तो 7 में 4 घटा के बचेगा 3, तो वही 3 दिन हम रिवर्स चले जाएंगे, उल्टा आगे चले जाएंगे, तब भी हमको वही दिन मिलेगा जो दिन हमको 4 दिन पीछे जाने पे मिलेगा। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो तीसरा वाला जाएगा। और अगर आपने छठवें का तीसरा वाला आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, कह रहा है कि अभी 6 मार्च 1993 को पैदा हुआ था, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को मनाया गया था, तो अभी किस दिन पैदा हुआ था, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने बच्चे इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था, 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। कह रहा कि 6 मार्च 1993 को पैदा हुआ था, उस दिन स्वतंत्रता दिवस रविवार को, मतलब 15 अगस्त अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1993 को, 15 अगस्त 1993 को कौन सा वार था, रविवार था। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 6 मार्च को, प्रश्न कह रहा है कि 6 मार्च 1993 को उसका जन्म हुआ था, तो 6 मार्च 1993 को कौन सा दिन था। तो यहां पर 93 कॉमन है, वर्ष एक ही है, अंतर कहां है, महीनों में। तो मार्च से आपको अगस्त में जाना है, लेकिन आपको ध्यान देना कि 15 अगस्त का दिन पता है, 15 अगस्त का दिन पता है और 6 मार्च का दिन पूछा है, तो इसका मतलब आपको यह ध्यान देना है कि आपको पीछे जाना है। आपको क्या करना है भाई, 15 अगस्त का दिन पता है, मार्च का दिन पूछा है, तो पीछे जाना होगा कि नहीं होगा, पीछे जाना है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन काउंटिंग जो होती है दोस्तों, काउंटिंग आगे से होती है। काउंटिंग कहां से होती है, आगे से होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम मार्च से ही अगस्त में जाएंगे, तो अगर मार्च से अगस्त में जाना है तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, और मई के बाद क्या आएगा, जून, और जून के बाद क्या आएगा दोस्तों, जुलाई, और जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त। ठीक है, मार्च की अगर बात करें तो मार्च में होते हैं 31 दिन, 6 मार्च तक की बात कर रहा है, तो मार्च के 31 में 6 दिन तो समाप्त हो गए, है ना। तो कितने दिन बचेंगे मार्च में, 25 दिन। तो मार्च के 25 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, और कितने अगस्त तक, 15 अगस्त तक, अगस्त में 15 दिन। तो 7 3 का 21, 21 4 25, 7
और तो यहाँ 7 चौको 28, 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3 और 7 दूनी 14, 1 इतना आएगा। तो दोस्तों 4 और 3 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक और डेज बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, संडे से एक दिन पीछे जाना है। तो संडे से एक दिन पीछे जाएंगे तो आंसर के रूप में मिलेगा सैटरडे, मतलब शनिवार। और शनिवार कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। और अगर आपने 7वें का पहला वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। चेंज इन मंथ का क्वेश्चन था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। 8 अक्टूबर 2013 को मंगलवार हो तब 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या आएगा। 8 अक्टूबर 2013 को मंगलवार, तो प्रश्न ने बोला है कि 8 अक्टूबर 2013 को कौन सा वार था? मंगलवार था, मतलब ट्यूसडे था। तो प्रश्न बोल रहा है कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो प्रश्न को दो पार्टों में डिवाइड कर लो। अक्टूबर से जनवरी में आना है, तो जनवरी में होते हैं 30 दिन, तो जनवरी में होते हैं 30 दिन, तो यहां पर जनवरी में 30 हो जाएगा। तो जनवरी में 30 दिन होते हैं, तो एक दिन समाप्त करेंगे, तो जनवरी में एक दिन समाप्त करेंगे तो बचेगा कितना? 31 में, 30 में, 31 में 30, 7 चौको 28, 2। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी, फरवरी में आएगा 0। इसके बाद क्या आएगा? फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 8 अक्टूबर तक। तो यहां पर कितना आएगा? 1। ठीक है, तो 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6 और 1 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 2 5 और 2 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 0 बचेगा। तो यहां पर ऑड एज की संख्या जो आएगी 0। अब यहां पर 13 और 15 की बात करें तो 15 में 13 घटा देंगे 2 आएगा। लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 0। लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 0। 13 से 15 में जाना है, तो कुल मिला के आपको ट्यूसडे से 2 दिन आगे जाना है। ट्यूसडे से तो मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार। तो 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा, बृहस्पतिवार आएगा। और अगर आपने बृहस्पतिवार आंसर के रूप में किया है तो 2 दिन आगे जाएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा? थर्सडे मिलेगा। तो यहां पर 8वें का जो आंसर आएगा तीसरा, थर्सडे, बृहस्पतिवार। और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा थर्सडे बृहस्पतिवार दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा? सही हो जाएगा। 8वें का थर्ड वाला। देखिए क्लॉक और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक होता है, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, मैं पहले से बता दूं। और हो सकता है कि आप इरिटेट भी हो जाएं कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा, न मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस क्वेश्चन आपको करना है और सॉल्यूशन मुझे देना है। तो उस प्रैक्टिस वही बच्चा कर सकता है जो ऑलरेडी पहले से बेसिक तरीकों की बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई है, ऐसी चीज़ें आती हुई है, तभी प्रैक्टिस करने में मजा आता है। तो अगर डायरेक्ट आपका जो है बेस बिल्कुल जीरो है और डायरेक्ट प्रैक्टिस में जाओगे तो वहां पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो 8 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष या लीप वर्ष है? बताइए, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष है? 1982, 1978, 1704 या आपको बताना है कि 1945। लीप वर्ष कौन सा है आपको बताना है। बताइए इसमें से कौन सा वर्ष लीप वर्ष की श्रेणी में जाएगा। तो लीप वर्ष की श्रेणी में जाएगा कौन? 1704, क्योंकि 1704 4 से डिवाइड है। जो वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो लीप वर्ष कहलाते हैं, और वे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष कहलाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। उसने लीप वर्ष पूछा है तो 4 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित। तो 1704 ही एक ऐसा वर्ष है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और बाकी ऐसा कोई वर्ष नहीं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा हो। इसलिए 9 का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा। और अगर आपने 9 का तीसरा वाला आंसर दिया है तो प्रश्न आपका सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तो 5वें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको पढ़ें और बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का।
यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तो इसका मतलब 16 तारीख को कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, तो पांचवें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सा वार होगा? ठीक है, पांचवें सोमवार के एक दिन पूर्व। तो तीसरा सोमवार आपका पड़ रहा था 15 तारीख को, तो यहां पर कौन सा वार था? मंडे था। ठीक है, तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है, तो 15 तारीख को तीसरा सोमवार पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। 15 के बाद यहां पर आएगा 7 दिन बाद जाएंगे, तो 15 7 22, 22 तारीख को मंडे आएगा, और इसके बाद फिर से 7 दिन बाद जाएंगे, तो 22 और 7 क्या आएगा? 29, 29 तारीख को मंडे आएगा। तो उसने क्या कहा? तो पांचवें सोमवार के एक दिन पूर्व, तो पांचवें सोमवार के 29 को है, तो फिर इसके बाद 28 को, तो सोमवार से पहले क्या मिलेगा? संडे, तो एक दिन पूर्व मिलेगा संडे। तो कौन सी तारीख है? तो कौन सी तारीख पूछा है उसने? तो 28 तारीख होगी, दिन नहीं पूछा। तो 10वें का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला। और अगर आपने 10वें का सेकंड वाला आंसर दिया है तो प्रश्न आपका सही होगा, 28 तारीख हो जाएगी। तो पांचवें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी? 28 तारीख होगी। ये आपको देखो, ऐसे प्रश्नों के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लैंग्वेज को पकड़ लेगा जो बच्चा, वो प्रश्न को कर लेगा। मैं आपको पहले से बता दूं, तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आराम से, धैर्य से पढ़ा करें और फिर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का जो नया बैच है वो प्रारंभ हो चुका है, महाबचत ऑफर के साथ में। जो बैच है ये 1299 की जगह अब आपकी फीस 999 कर दी गई है। और अगर आप लोग वीडियो के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार बैच है, आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को और भी थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां 2:30 दर्शाती हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका वास्तविक समय आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं क्या आएगा। कह रहा है कि एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां 2:30 का समय दर्शाती हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो दोस्तों, वास्तविक समय की अगर हम सब बात करें तो जैसे एक दर्पण में देखने पर घड़ी की सुइयां 2:30 दर्शा रही हैं, तो वास्तविक समय हमसे पूछ रहा है। तो वास्तविक समय की अगर बात करें तो वास्तविक समय निकालने के लिए किसी भी समय को हम 11:60 से क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2:30 को यहाँ पर घटा देंगे, तो यहाँ पर 60 में 30 घटाएंगे 30 आएगा, और यहां पर 11 में 2 घटाएंगे 9, तो वास्तविक समय 9:30। और 9:30 कहां है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 11 का जो आंसर आएगा तीसरा। और जिन बच्चों ने 11 का तीसरा वाला आंसर दिया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? निश्चित रूप से सही होगा। तो बहुत कुछ करना नहीं है आपको। तो 11:60 से हमने घटाया, तो 11 का जो आंसर होगा तीसरा वाला, ये आपको ध्यान देना है, 9:30 आंसर आएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? लेस करा दिया। लेस करा दिया तो हमको आंसर आसानी से क्या किया? मिल गया। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। यदि 30 दिनों वाले एक महीने का 10वां दिन सोमवार को पड़ता है तो 30वें दिन कौन सा दिन होगा? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन छोटा है, आसान है, लेकिन सावधानी से करेंगे तब। कह रहा है कि 30 दिन वाला एक महीना है। प्रश्न ने आपको साफ साफ बता दिया है कि महीना 30 दिन वाला है। तो 30 दिन वाले एक महीने का 10वां दिन सोमवार है, मतलब वो कह रहा है कि 10 तारीख को कौन सा वार है? सोमवार है। तो कह रहा है कि 30वें दिन, मतलब 30 तारीख को कौन सी तारीख होगी? तो 30 में 10 घटा दो, कितना बचेगा? 20। 20/7, 7 दूनी 14, 6 और डे जाएंगे। तो मंडे से आपको 6 दिन क्या करना है? आगे जाना है, या तो फिर मंडे से आप एक दिन क्या करो? पीछे जाओ। तो मंडे से एक दिन पीछे जाओगे तो क्या मिलेगा? संडे। और मंडे से 6 दिन आगे जाओगे तब भी आपको क्या मिलेगा? संडे। और संडे कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो 12 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 संडे। और जिन बच्चों ने रविवार आंसर दिया होगा उन बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही होगा। तो 12 का जो आंसर होगा 4th में जाएगा, रविवार। और अगर आपने रविवार आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही। क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन ने कहा कि यदि जून 2006 की पहली तारीख को, मतलब प्रश्न ने आपसे ये कहा है कि 1 जून 2006 को कौन सा वार है? मंगलवार है।
ठीक है। तो इस महीने में कितने रविवार होंगे? अगर 1 तारीख को आपको ध्यान देना है, अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 2 तारीख को क्या होगा? बुधवार। 3 तारीख को होगा क्या? गुरुवार। 4 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार। 5 तारीख को क्या होगा? शनिवार। और 6 तारीख को क्या होगा? संडे। 6 तारीख को क्या होगा? संडे। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर 6 तारीख को संडे है तो 7 दिन बाद 13 तारीख को संडे आएगा। 13 और 7 कितना होगा? 20 तारीख को संडे आएगा। और इसके बाद 20 और 7 27 तारीख को संडे आएगा। तो यहां पर संडे आया, यहां पर भी संडे आया, यहां पर भी संडे आया और यहां पर भी संडे आया। और आगे जा नहीं सकते क्योंकि महीना इतने का होता नहीं है। तो यहां पर 1 2 3 4, तो कितने संडे पड़े? 4। और 4 कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 का जो आंसर आएगा चौथा। 13 का आंसर चौथा आएगा। आपको यह ध्यान रखना, अगर कोई महीना 30 तारीख दिन, अगर कोई महीना 30 तारीख वाला है तो 1 और 2 तारीख के दिन 5 बार आती है। अगर कोई महीना 31 दिन वाला है तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन 5 बार आता है। ये आपको ध्यान देना। और बाकी सब 4 बार आते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये सब डिटेल करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। और अगर आपने 13 का चौथा वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। तो दोस्तों थैंक यू। इसका मतलब आज की जो हमारी श्रृंखला थी, जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक और कैलेंडर से रिलेटेड, एक क्लास में आपको प्रोवाइड करा चुका था और दूसरी क्लास आप सबके सामने लेकर आया था। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चे अभी क्लास जुड़ रहे हैं दोपहर की 12 बजे एसएससी की प्रैक्टिस के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ पर यूपीपी का, तो यूपीपी का जो टॉपिक वाइज था उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अगली क्लास में जो यूपीपी की लेकर आऊंगा उसको भी मिक्स कर दूंगा। अब फिर वहां पर लेकर चलेंगे और एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी को। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।